तो हेलो बच्चों, आज हम लोग सबसे बड़ी चीज आइसोमेरिज्म करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बढ़िया करके पूरा टॉपिक सीख जाएंगे बच्चों। बहुत इजी टॉपिक है, बस 5 मिनट आज भी लूंगा तुम्हारे पहले के। एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। आओ, सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाता हूं एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं। क्या एम्बिडेंट लिगेंड्स? एम्बिडेंट लिगेंड्स तो बच्चों ऐसे लिगेंड्स ligands having two donor atoms, ऐसे लिगेंड जिनमें दो डोनर एटम्स हो, जो दो साइड से मेटल को इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएगा, वो होगा भैया क्या? एम्बिडेंट लिगेंड। बात करते हैं मेटल एम है भैया, बात करते हैं Cn की। मेटल ने सी वाली साइड से क्या दिए? अपने लोन पेयर दिए। मेटल है Nc, मेटल ने एन वाली साइड से अपने लोन पेयर दिए, है ना। तो भैया साफ साफ देखो, एम्बिडेंट लिगेंड क्या? लिगेंड्स हैविंग टू डोनर एटम्स, इनको हम क्या कहते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड्स कहते हैं। मेटल सी वाली साइड से दे रहा है, मेटल एन वाली साइड से दे रहा है। सी के पास भी देने की एबिलिटी है, इनके पास भी देने की एबिलिटी है। तो जब एक ही लिगेंड में दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं भैया, तो तब हम चीज को क्या कह देते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड कह देते हैं। तो बात करते हैं क्या चीज? इसका नाम होगा साइनाइड। और अगर Nc लिखोगे तो Nc का नाम होगा क्या चीज? आइसोसाइनाइड। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या, तुम बोलोगे क्या चीज? एक ही लिगेंड में अगर दो से या दो से ज्यादा डोनर साइट्स होंगी तो क्या बोलोगे? एम्बिडेंट लिगेंड। लिगेंड हैविंग टू और मोर देन टू डोनर साइट्स इज नोन एज क्या? एम्बिडेंट लिगेंड्स। के और एग्जांपल दिखाता हूं। मेटल NO2 नाइट्रोजन वाली साइड से दे रहा है, क्या मैं इसी को ONO नहीं लिख सकता? ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर होता है सर, ऑक्सीजन वाली साइड से दे दिया। तो सर अगर ये होगा तो नाम होगा नाइट्राइटो एन, एन वाली साइड से दे रहा है, इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो ओ, ओ वाली साइड से दे रहा है। बच्चों यही है आपका छोटा सा एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड कुछ नहीं होते, लिगेंड्स हैविंग टू डोनर एटम्स, जिनके पास भी दो डोनर एटम्स होंगे वो क्या बनते हैं भैया? एम्बिडेंट लिगेंड बन जाते हैं। एग्जांपल हमने पहला देखा क्या? Cn और Nc का, दूसरा देखा ONO और NO2। ये दो एग्जांपल याद रखना, क्वेश्चन खत्म होने तक काम नहीं आए बच्चों, नाम बदलना मेरा भैया क्या चीज? क्वेश्चन खत्म होने तक ये काम आएगा कौन से? बात करते हैं, आज हमको आइसोमेरिज्म पढ़नी है। क्या पढ़नी है बच्चों? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, पहली होती है स्ट्रक्चरल और दूसरी होती है क्या? स्टीरियो। क्या होती है बच्चों? स्टीरियो। आइसोमेरिज्म का सिंपल सा बेसिक मतलब आप 10th में भी पढ़ के आए, 11th में भी पढ़ा और अब 12th में, क्योंकि वो तो नहीं पढ़ाना भैया, तो अब पढ़ते हैं भैया क्या? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सिंपल मतलब कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्या भैया? आइसोमेरिज्म। पर कोऑर्डिनेशन की आइसोमेरिज्म बहुत गजब है। आइसोमेरिज्म दो टाइप में हमने बांटी है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। और अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो इसमें चार पार्ट होते हैं। चार बहुत सिंपल है। पहला होता है आयनाइजेशन। क्या होता है बच्चों? आयनाइजेशन। दूसरा होता है क्या? लिंकेज, सॉरी, दूसरा होता है हाइड्रेट, इसी को हम सॉल्वेट भी कहते हैं। तीसरा होता है लिंकेज। क्या होता है बच्चों? लिंकेज। और चौथा होता है क्या? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर मैं स्टीरियो में आऊं तो स्टीरियो में दो टाइप होते हैं भैया। पहला बोलो क्या? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरी होती है ऑप्टिकल। मैं साफ कह रहा हूं, मैंने 5 मिनट मांगे और 5 मिनट में तुम सारी की सारी आइसोमेरिज्म सीख जाओगे, सारी की सारी। या बात करते हैं किसकी? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या हो? आयनाइजेशन चार टाइप की होती है स्ट्रक्चरल में। आयनाइजेशन, हाइड्रेट बोलते रहो साथ साथ, लिंकेज, चौथी कौन सी? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। पहचानने का तरीका तक बताऊंगा, बहुत प्यार से देखेंगे। पहली बात करते हैं किसकी? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिखा बच्चों, CO NH3 का होल 5 ClSO4। मैंने दूसरा कॉम्प्लेक्स लिखा CO NH3 का होल 5 SO4 Cl। इनमें क्या अंतर दिख रहा है बच्चों तुमको?
SO4 अंदर चले गया, Cl बाहर आ गया, ऐसा ही तो हुआ है शायद। SO4 अंदर चले गया, Cl कहाँ गया, बाहर आ गया भैया, सिंपल सी बात। अगर आपस में लिगेंड और आयन एक्सचेंज हो जाए तो तुम क्या बोलोगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कोई डिफाइन नहीं पूछने वाला, आजकल एक एक नंबर में यही क्वेश्चन आ रहे हैं भैया। तो क्या चीज, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि भैया आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, तो सिंपल पहचानने का तरीका क्या, बाहर वाली चीज अंदर जाएगी, अंदर वाली चीज बाहर आएगी, मतलब आयन और लिगेंड आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो क्या बोलूंगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर मैं बात करूं किसकी, दूसरी बच्चों, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट का ही नाम आता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के नाम से। किसके नाम से, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के नाम से। तो हाइड्रेट मतलब पक्का पक्का H2O का कुछ है भैया, कुछ H2O का है। हाइड्रेट में एक सिंपल टर्मिनोलॉजी हम लोग फॉलो करते हैं, हमेशा याद रखना कि क्या चीज, जब भी मैं हाइड्रेट बोलूंगा तो टाइप ऑफ आयनाइजेशन ही है बच्चों, टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ही होगी, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इट इज अ टाइप ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म अ टाइप ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ही होती है। पर हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म टाइप ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ही होती है। पर अगर मैं बात करूं H2O का मॉलिक्यूल इंक्लूड होगा, अगर किसी में भी H2O का मॉलिक्यूल शामिल है चीजें करने में, है ना, तो मैं बोलूंगा भैया क्या, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। NH3 का होल 4 बना दिया, है ना, इसका ही भाई बनाता हूं, लो ऐसा है, CO H2O का होल 2 NH3 का होल 4 Cl2, मैंने अपने मन से कॉम्प्लेक्स बना दिया है। CO H2O Cl NH3 का होल 4 एक Cl H2O, हुआ क्या बताओ, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर H2O के साथ एक्सचेंज हुआ है। अगर H2O इन्वॉल्व होगा तो क्या बोल दोगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल दोगे। हाइड्रेट बोले तो आयनाइजेशन ही है, आयंस का एक्सचेंज ही होगा। अगर किसी भी आयन का हुआ तो आयनाइजेशन, अगर H2O का हुआ तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरे की बात करता हूं क्या, अगर मैं बात करूं लिंकेज आइसोमेरिज्म की, किसकी बच्चों, लिंकेज आइसोमेरिज्म किसकी, लिंकेज आइसोमेरिज्म की, लिंकेज आइसोमेरिज्म की। हम नहीं बढ़ाते भैया पीडीएफ से, सीधे आओ सीधे पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा भैया। बात करते हैं किसकी, लिंकेज आइसोमेरिज्म की। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये ओनली ड्यू टू एम्बिडेंट लिगेंड होता है बाबू। किस वजह से, एम्बिडेंट लिगेंड की वजह से। किसकी वजह से, एम्बिडेंट लिगेंड की वजह से। जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है वो बस एम्बिडेंट लिगेंड की वजह से होती है। लिंकेजेस बदल जाते हैं बच्चों, क्या बदल जाते हैं, लिंकेजेस। जैसे मैं बात करूं CO NO2 NH3 का होल 5 था, ठीक है, पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड बनाता हूं बच्चों, CO ONO NH3 का होल 5, बाहर Cl है, चलो इसके बाहर भी Cl लगा देते हैं। तुमको इन दोनों में क्या दिख रहा है बच्चों, तुमको इन दोनों कंपाउंड्स में यही दिख रहा है कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कोई चीज नहीं हुई, मतलब आयनाइजेशन भी नहीं है, पानी का तो सवाल ही नहीं उठता, तो हाइड्रेट भी नहीं है। पर तुमने एक चीज देखी, यहाँ चीज NO2 है और यहाँ ONO हो जा रही है, क्या ये एक एम्बिडेंट लिगेंड नहीं होता, होता है भैया। दादा आपने आज ही पढ़ा रखा है एम्बिडेंट लिगेंड, कौन, NO2 ONO। अगर N देगा तो NO2 लिखोगे, अगर O वाली साइड देगी तो ONO लिखोगे भैया, ऐसा ही होता था। बात करते हैं क्या, ONO ही ONO। अगर किसी कंपाउंड को पीछे का आगे, आगे का पीछे लिख दिया जाएगा तो भैया सीधे सीधे पहचान जाना कौन सी है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है। पक्का आ गया भैया, लिंकेज आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू एम्बिडेंट लिगेंड में दो पढ़ा है, दो के अलावा तीसरा नहीं फंसेगा। पहला होता है CN, दूसरा होता है बोलो क्या, ONO, बोले तो NO2। CN को लिखते हैं NC, NO2 को लिखते हैं ONO। एम्बिडेंट लिगेंड की वजह से ही हमेशा क्या होती है, लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है। क्या कहानी समझ आ गई। आओ लिंकेज के अलावा चौथी बात करते हैं भैया, हाँ कौन सी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, तो अब सिंपल सी बात समझना है। मैंने लिखा CO NH3 का होल 6, मैंने लिखा CR CN का होल 6, मैंने यही लिख दिया CO CN का होल 6, मैंने लिखा CR NH3 का होल 6। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ क्या हुआ है,
ये डबल कॉम्प्लेक्स है, अभी तक किसी में डबल कॉम्प्लेक्स देखा नहीं। डबल कॉम्प्लेक्स आएगा तो कौन सा होगा, पक्का पक्का कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। कहानी समझ गए। दूसरी बात, आपको हमेशा दिखेगा डबल कॉम्प्लेक्स में लीगेंड्स आपस में क्या कर जा रहे हैं, एक्सचेंज कर जा रहे हैं। बहुत पढ़ा दिया भैया, बहुत थक गया मैं तो, बहुत थक गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया करिए क्वेश्चन लेंगे, मजा आ जाएगा। बात करते हैं, आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। मैं बोल दे रहा हूं भैया, क्वेश्चन वैसे ही आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं देखने आ रहा हूं, एक बार देखते रहो। अरे बढ़िया दिख रहा है भैया, मजा आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। बात करते हैं, इसमें CO NH3 का होल 5 Cl है। लिंकेज जो भी दिखाता है क्या होना चाहिए, एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। ना ना ये तो नहीं है। NH3 Cl होगा, नहीं होगा। H2 है सर इसमें, तो ना ना ये भी नहीं होगा। इसमें दिख रहा है सर ONO, दिख रहा है नहीं दिख रहा है भैया, ONO होता है तो क्या होता है, लिंकेज होता है नहीं होता है। मजा आ गया सर, ऑप्शन नंबर डी टिक लगाया, आगे बढ़ गए। अगला, द कंपाउंड COSO4 NH3 का होल 5 Br एंड COBr NH3 का होल 5 SO4 रिप्रेजेंट क्या है भैया, पहले Br बाहर था, अब SO4 बाहर आ गया। क्या आपस में एक्सचेंज ऑफ आयंस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो कौन सी होगी, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तीसरा बढ़ेंगे अब, CO NH3 का होल 4 Cl2। में एक और बार तसल्ली करने आ रहा हूं, यह दिख रहा है नहीं दिख रहा, बढ़िया दिख रहा है बेटा। द पेयर ऑफ CO NH3 का होल 4 Cl2 Br2 एंड CO NH3 का होल 4 Br2 Cl2 विल शो। इसमें भी तुमको साफ साफ दिख रहा है क्या एक्सचेंज हुए हैं, लीगेंड्स आपस में एक्सचेंज हो गए और आयंस आपस में एक्सचेंज हो गए। कौन सी होगी, लिंकेज हाइड्रेट। ओ दो ऑप्शन कहां गए कहां गए कहां गए, ऊपर होंगे यार। तो भैया कहां है कहां है कहां है, हाँ ये रहा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मजा आ गया। अगला देखते हैं, अब तो तुमको सब आता है भैया, बहुत प्यार से सुनेंगे। लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड। बिल्कुल सही बात है अगले बच्चों, लिंकेज आइसोमेरिज्म की वजह ही क्या होती है, एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं। मजा आ गया, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन पढ़ते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड्स लाइक NO2 has two different donor atoms like N and O। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, एम्बिडेंट लिगेंड जैसा NO2 होता है, एम्बिडेंट लिगेंड NO2 के पास N भी डोनेट कर सकता है और O भी डोनेट कर सकता है। यह भी बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन। मजा आ गया सर। अगला देखते हैं, What type of isomerism shown by the complex CO NH3 का होल 5 NO2 Cl2। जल्दी बताओ यार क्या दिखा सकता है, दादा लिंकेज दिखा सकता है क्या, लिंकेज दिखा सकता है, NO2 है, दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है। तो एक जवाब तो क्या हो गया, लिंकेज हो गया। लिंकेज दिखा सकता है नजर, देखो NO2 दिख रहा है, NO2 दिख रहा है तो पक्का पक्का ONO भी हो सकता है, तो लिंकेज तो दिखा सकता है। क्या ये और कुछ नहीं दिखा सकता, हाइड्रेट दिखा सकता है, नहीं नहीं नहीं, H2O होना चाहिए था, H2O कहीं नहीं है, मतलब हाइड्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या आयनाइजेशन नहीं दिखा सकता, NH3 या NO2 बाहर चले जाए, Cl कहाँ आ जाए, अंदर आ जाए, दिखा सकता है। तो भैया ये आयनाइजेशन भी दिखाएगा और लिंकेज तो दिखाएगा ही दिखाएगा। बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स CO NH3 का होल 5 ClSO4। ये तो पक्का पक्का बताओ, हाइड्रेट दिखा नहीं सकता क्योंकि पानी नहीं है, कोऑर्डिनेशन दिखाएगा नहीं क्योंकि डबल कॉम्प्लेक्स होते हैं भैया, डबल कॉम्प्लेक्स वाले में ही इसमें दो स्क्वायर ब्रैकेट एक ही कॉम्प्लेक्स में बने होंगे। जैसे कि मैं बता देता हूं भैया दोबारा, क्या कहां गया कहां गया कहां गया, ये होगा भैया कोऑर्डिनेशन के लिए डबल कॉम्प्लेक्स दिखने चाहिए। ऐसा दिखा तभी लगाना, वरना मत लगाना भैया। बात करते हैं किसकी, ये क्या दिखाएगा सर, ये CONH3 का होल 5 ClSO4 हाइड्रेट दिखा नहीं सकता, लिंकेज के लिए एम्बिडेंट लिगेंड है नहीं, कोऑर्डिनेशन दिखाएगा नहीं, बचा क्या, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बचा। आंसर दिया, थूक दिया क्वेश्चन भैया। अगला, CONH3 का होल 6 Cr। अरे डबल कॉम्प्लेक्स की कहानी दिख रही है, देखो ये डबल कॉम्प्लेक्स बने हैं, यहाँ पे डबल कॉम्प्लेक्स बने हैं, तो पक्का पक्का कौन सी दिखाएगा, आंख बंद करो दोनों और बोल डालो क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो भैया क्या दिखाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगला, CONH3 का होल 5 SCN। ये CN दिखा नहीं दिखा, और CN का उल्टा क्या भी हो सकता है, NC भी तो हो सकता है भैया। क्या एम्बिडेंट लिगेंड है या नहीं है इसमें, बिल्कुल है भैया। अगर एम्बिडेंट लिगेंड है तो क्या होगा, जल्दी बोलो यार, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो ढक दूंगा बोर्ड पूरा। लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा भैया, मजा आ गया। तो इसमें क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड, है ना, इन चारों में से कौन सी स्पीशीज लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकती। तो भैया लिगेंड का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जो अपने लोन पेयर क्या करे, डोनेट करे, उसको हम क्या कहते हैं भैया, लिगेंड कहते हैं। कहते नहीं कहते बच्चों, जो भी अपने लोन पेयर्स को डोनेट करेगा उसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड। लिगेंड इज अ स्पीशीज व्हिच डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। मुझे एक बात बताओ, H2O तुमने अभी देखा नहीं देखा लिगेंड की तरह? देखा, छाट तो वैसे ही लोगे। चलो तब भी बता देते हैं, इसमें ऑक्सीजन है बच्चों, क्या ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, दे सकता है, मतलब लिगेंड है। CH3NH2 में नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, ये भी दे सकता है, मतलब ये भी लिगेंड है। OH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, मतलब ये भी क्या है, लिगेंड है। पर अगर मैं NH4 की बात करूं, NH3 के पास बच्चों लोन पेयर होते हैं, पर NH4 मतलब होता है NH H और H, है ना। इसके पास एक लोन पेयर था, एक H पॉजिटिव आया, इसने अपना लोन पेयर दे दिया और ये बन गया क्या चीज, NH, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव कोई लिगेंड नहीं होता, NH3 एक लिगेंड होता है बच्चों। तो यही इसमें गलत हो जाएगा, बोले तो यही सही हो जाएगा, कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड पूछा है ना। तो NH4 पॉजिटिव इसका आंसर होगा, और आप लोग बोलोगे NH4 पॉजिटिव कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड बिकॉज इट हैज नो लोन पेयर्स। जिसने बेसिक नेचर नहीं पढ़ा है अमाइंस का, उसको दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन में, पर जैसे जैसे हम अमाइंस में आएंगे ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। वैसे तो क्लियर ही है, NH3 में लोन पेयर होते हैं, NH4 में कोई लोन पेयर नहीं होता, क्योंकि वो NH4 क्या करता है, डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और क्लैरिटी के लिए अभी आगे हम बात करेंगे। CO, NH3 का होल 5, NO2 का होल ट्वाइस, Cl2 वगैरह वगैरह चीजें, है ना। ये क्या दिखाएगा सर, इसमें भी आपको साफ साफ क्या दिख रहा है बच्चों, NO2 दिख रहा है। क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और बोला भी है, गिव IUPAC नेम ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमेरिज्म। हमने अभी IUPAC पढ़ाई नहीं है, IUPAC पढ़ाएंगे इसके बाद, और मतलब कल के लेक्चर में IUPAC पढ़ोगे और पूरी पूरी चीज आपको आ जाएगी। भैया बात करते हैं किसकी, CO, NH3 का होल 5, NO2, Cl2S। तो बात करूं अगर किसकी, इसकी, तो CO, NH3 का होल 5 है, इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाना है, मतलब NO2 का क्या कर दो, ONO कर दो, क्या हो जाएगा, Cl2, काम बन गया, मजा आ गया भैया। क्या वो बन गया, इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म बन गया। बात करते हैं बड़ी केस स्टडी, भाड़ में जाए, सीधे क्वेश्चन आओ। डिफाइन एम्बिडेंट लिगेंड विद एन एग्जांपल। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है सर, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, व्हाट इज एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड एक ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जिनके पास दो डोनर साइट्स होती है भैया। एग्जांपल एक पूछा है, दो देंगे सर, CN एंड क्या चीज, NC का पेयर, और भैया क्या NO2 एंड ONO का पेयर, दोनों क्या होते हैं भैया, एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय इतना इतना इतना, तो भैया ध्यान से देखो, NH3 का होल 5 ClSO4 था, SO4 अंदर आ गया, Cl बाहर चले गया, कौन सी दिखा रहा है यार बच्चों, जल्दी कमेंट में लिखना है तो भैया कौन सी, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। बात करते हैं, लिखा है डिफाइन चीलेट इफेक्ट। डिफाइन चीलेट इफेक्ट, ये तो पुराना क्वेश्चन है, तब भी हम कर लेते हैं। चीलेट इफेक्ट क्या होता है बच्चों, चीलेशन क्या होता था, जब बाइडेंटेट, कौन कौन दिखाता था चीलेशन, EN दिखाता था, और कौन दिखाता था, EDTA दिखाता था, कौन दिखाता था, ऑक्सलेट का आयन दिखाता था, ये तीनों चीलेशन दिखाते थे। हाउ इट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो ये स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स की, तो भैया सिंपल सी बात, ये ऐसे इफेक्ट करेंगे स्टेबिलिटी को कि जब चीलेशन होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या कहानी सबको याद आई, चीलेशन की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ती है, हमेशा हमेशा चीलेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। बात करते हैं अगले की, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन ची 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 ची। क्वेश्चन हुआ है बेटा, Na3 Cr C2O4 का होल थ्राइस ब्रैकेट। मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था, कोऑर्डिनेशन नंबर होता था नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड भैया, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड। C2O4 एक लिगेंड है, C2O4 कितने बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है, कितने बनाता है, दो बॉन्ड। कितने C2O4 है, तीन C2O4 है, तो टोटल बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। क्या तुमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता, हमने कल के पूरे लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाले हैं, क्या आपको आ जाएगा, आ जाएगा भैया, मजा आ गया। ओ हो दादा, अब तो स्टीरियो आ गई, और स्टीरियो तो आपने अभी तक पढ़ाई ही नहीं है। तो भैया हमने स्ट्रक्चरल खत्म करी, हमने 4 पार्ट खत्म किए, और तुमको चारों पार्ट अच्छी से आ चुके हैं।
ये मुझे भरोसा हो चुका है अब इतने क्वेश्चन करने के बाद। पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है। अभी भी जो लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं या जो जो पढ़ा रहे हैं थ्योरी, थोड़ा सा जाग जाओ, क्योंकि अब थ्योरी पढ़ के नहीं होगा, है ना। अब तुम्हें नई नई चीजें चाहिए ही, जैसे कि पीवाईक्यू, है ना, क्योंकि अब पीवाईक्यू करने का ही समय है, 30 ही दिन बचे हैं। अब बार बार उन्हीं चीजों को पढ़ के फायदा नहीं। देखो पढ़ तो हम भी रहे हैं, 5 मिनट पढ़ा, 15 मिनट क्वेश्चन लगाया, ऐसे ही तो कॉन्सेप्ट बनेगा बेटा। बात करते हैं किसकी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो थोड़ा सा हो क्या हो गया, ये नहीं करना है, खत्म हमें लेक्चर। अभी हमारे बच्चों को बहुत सारा पढ़ना है। बात करते हैं किसकी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या हो बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। पहले ज्योमेट्रिकल सिखाता हूं, कौन सी, ज्योमेट्रिकल क्या होती है। आओ फिर भैया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिंपल सा याद रखना, हमेशा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स दिखाएंगे। कौन दिखाएंगे, हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक हमने पढ़ा है ना बच्चों। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते थे, जिन भी चीजों में कम से कम कितने लिगेंड्स होते थे, दो अलग अलग टाइप के लिगेंड्स होते थे, उनको क्या कहते थे हम, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते थे। अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो भी दिखाएंगे तो उनको दो स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं बच्चों। कितने, दो। पहला होता है सिस और दूसरा होता है क्या, ट्रांस, है ना। जो भी चीजें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रही हैं उनको दो स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, पहला होता है सिस, दूसरा होता है भैया क्या, ट्रांस स्ट्रक्चर। अब दादा सिस क्या होता है और भैया ट्रांस क्या होता है, ये भी हमको बता दो। तो अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, सिस फॉर्म की, किस फॉर्म की, किस फॉर्म की, सिस फॉर्म की। तो अगर मैंने एक कंपाउंड लिखा, चलो मैं एक सिंपल सा कंपाउंड लिख दे रहा हूं, पहले तुम समझ जाओगे। एम ए ए ए ए बी बी, एम ए ए ए ए बी बी, ठीक हो गया। एम ए बी बी, क्या कर दिया सर आपने, मैंने सारे के सारे एक जैसे लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन में एक ही साइड को रखा, है ना। बोलूंगा इफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स are at same positions, are at same positions। अगर सेम टाइप के लिगेंड सेम पोजीशंस में होंगे तो उनको क्या बोलूंगा बच्चों में, सिस बोलूंगा। क्या बोलूंगा, सिस। ट्रांस की बात करता हूं, इफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, if same type of ligands are at opposite position, opposite position, कम से कम एक पेयर तो चाहिए जो अपोजिट बन रहा हो। जैसे देखो यहाँ भी ए सेम आ गया, ए सेम आ गया, पर एक पेयर भी अगर अकेला मिल गया तो ट्रांस होगा भैया। ये देखो बी भी मैंने अपोजिट रख दिया है यहाँ, बिल्कुल एक दूसरे से उल्टा। यहाँ देखो बी भी साथ में ही है, अगल बगल में भैया, है ना। तो क्या चीज, सिस क्या होता है, जिसमें सारे के सारे पेयर क्या हो, सेम जैसे सेम तरफ, सेम जैसे सेम तरफ भैया। ट्रांस क्या होगा, एक भी पेयर जो सेम लिगेंड्स का है वो अपोजिट मिल जाएगा तो क्या बोलूंगा भैया, ट्रांस स्ट्रक्चर बोलूंगा। थोड़ा सा और पढ़ते हैं बच्चों, एक स्नैप लो इसका, जल्दी से ले लिया है। चलो बात करते हैं भैया, मुझे बस ये बता दो, एम ए फाइव बी क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, मतलब 5 ए के हैं और एक ही बी का है, क्या ये दिखा पाएगा। अगर मैं बात करूं तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, एम ए ए ए ए ए और बी, 5 ए और एक बी। पर भैया इसका ट्रांस कैसे बनाओगे भैया, बस सिस ही सिस नहीं, ट्रांस भी बनना चाहिए, तो भी आप क्या कह सकते हो, ज्योमेट्रिकल, क्योंकि इसमें तो अपोजिट पेयर के लिए कोई दूसरी चीज है ही नहीं। आपके उसमें सबसे ज्यादा ज्योमेट्री आती है किसकी, MA4B2 वाले कंपाउंड से सबसे ज्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसकी, सॉरी ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसकी पूछी जाती है, सिस ट्रांस इसका ही पूछा जाता है। और आप आराम से इसको बना लोगे। जिसका भी सिस ट्रांस पॉसिबल है, जिसका भी क्या पॉसिबल है बच्चों, सिस ट्रांस पॉसिबल है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। बस सिस ही सिस नहीं, बस ट्रांस ही ट्रांस नहीं, दोनों बनने चाहिए, सिस और ट्रांस भैया, वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। कहानी समझ गए। अगर मैं बात करूं किसकी बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, किसकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सिंपल रूल होता है, सिंपल रूल, आप क्या करें, आप सिंपल सा याद रखो, कोई भी कंपाउंड एम ए ए बी
बी, MAABB। एक मिरर रखो। अब मिरर में अगर तुम देखोगे कभी भी, जैसे मैं खड़ा हूंगा यहाँ पे, मिरर होगा तो ये वाला हाथ का दिखेगा बिल्कुल बगल में दिखेगा, ये वाला हाथ का दिखेगा उल्टी साइड दिखेगा भैया। तो क्या एम, ये वाली चीजें कहाँ दिखेंगी, ए यहाँ दिखेगा, बी यहाँ दिखेगा। और अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा, क्या ये सुपर इम्पोज करेगा? नहीं नहीं सर, ये जो ए होगा वो बी के ऊपर आएगा, ए होगा वो बी के ऊपर आएगा, पूरा पूरा सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात, इफ कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज डू नॉट सुपर इम्पोज each other डू नॉट सुपर इम्पोज ईच अदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। अगर कंपाउंड और उसकी जो मिरर इमेज होगी वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रही होगी तो उसको हम क्या कह देंगे, ऑप्टिकल आइसोमर कह देंगे। बोलेगी तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कह देंगे। सुपर इम्पोज नहीं करनी चाहिए हाँ भैया। जैसे मैं और कंपाउंड देता हूं तुमको, ये बनना बहुत बढ़िया है। एम, एक होता है वो EN का होल थ्राइस, MEN का होल थ्राइस। इसका स्ट्रक्चर बना के मैं दिखा देता हूं। EN कितने बॉन्ड बनाते हैं बच्चों? 2 बॉन्ड बना दिए। बराबर बराबर दूरी बहुत जरूरी, EN बना दिया भैया। अब इसका मिरर इमेज बनाओ बच्चों। अगर तुम इसका मिरर इमेज बनाओगे तो कैसा बनेगा बताओ? M, चलो थोड़ा सा बेटर बनाते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा बेटर बनाते हैं। M, EN, ऐसा ही होगा। ठीक है, सब बराबर बराबर दूरी में बनाए हैं, अब यहाँ भी बनाते हैं। तो ये वाली चीज यहाँ दिखेगी, क्या हो जाएगी बच्चों बताओ? EN, ठीक हो गया। ये वाली चीज यहाँ को दिखेगी, क्या होगा बच्चों बताओ? जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये वाली चीज पूरा इसके ऊपर नहीं आ पाएगी, थोड़ा सा पोर्शन ऊपर को दिखने लगेगा, ये वाला पोर्शन इधर कहीं बीच में दिखने लगेगा और ये वाला पोर्शन कहीं पे यहाँ पे दिखने लगेगा, है ना। तो पूरा पूरा सुपर इम्पोज नहीं कर पाया, तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। हमेशा याद रखना, MEN का होल थ्राइस, MOX का होल थ्राइस, ये सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या याद रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव के लिए तुमको कुछ नहीं करना है, चीज पकड़नी है, उसकी मिरर इमेज बनानी है। अगर मिरर इमेज को उसको उठा के रखो उसके ऊपर, अगर सुपर इम्पोज नहीं करी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, पक्का। बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन दिखा सकता है भैया? इसमें तो एक ही टाइप के लिगेंड्स है और एक ही टाइप के लिगेंड्स तो कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे नहीं। इसमें सिमेट्री बन रही है MA5B, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों नहीं दिखाता है बिल्कुल। बच्चों ये देखो तो M बोले तो CO, NH3 और Cl, एक बना भी लेते हैं बच्चों, CO बताओ तो NH3 बताओ NH3 और क्या है भैया, कितने Cl? 2 Cl है। अगर इसी का क्या बनाओ, ट्रांस बनाओ, तो क्या बन जाएगा? CO, NH3 क्या चीज, NH3 भैया Cl, और क्या बन जाएगा बाबू? Cl बन जाएगा। क्या कहानी समझे? देखो ये होगा सिर्फ, देखो सेम टाइप के सेम साइड, अलग साइड के अलग साइड, क्या कहानी आ गई? पक्का पक्का आ गया, ठीक हो गया। ये भी दिखाएगा नहीं दिखाएगा, अभी MA5B बन रहा है, कम से कम एक पेयर तो अकेला चाहिए ना, अलग चाहिए, तभी तो अपोजिट ट्रांस बना पाऊंगा। तो भैया क्या ये वाला ऑप्शन क्या दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अगर मैं बात करूं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, तो ये दिख रहा है बच्चों तुम्हें COOX का होल थ्राइस, तुमको बहुत अच्छी से पता है COOX वाली चीजें भैया, EN वाली चीजें हमेशा ज्योमेट्री का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाती है, तो ये दोनों तो दिखाएंगी, है ना। अब बचा इसका सिस और इसका ट्रांस, आओ इसका सिस और इसका ट्रांस बना लेते हैं। कंपाउंड अच्छे से पढ़ लेना, COEN का होल ट्वाइस Cl2 है, हाँ भैया। बच्चों CO
सिस CO EN का होल ट्वाइस Cl2। इसका हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाना है, सिस बनाना है भैया। तो CO सेम जैसे सेम साइड होने चाहिए, तो EN दोनों एक साइड को बना दिए। अब Cl है, Cl और क्या बन गया बच्चों, Cl बन गया। ये हो गया इसका कौन सा स्ट्रक्चर, सिस स्ट्रक्चर। अब अगर तुम इसकी मिरर इमेज बनाओ तो इसकी मिरर इमेज कैसी आएगी बताओ। CO यहाँ को EN दिखेगा और यहाँ को EN दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, या Cl यहाँ को और दूसरा Cl यहाँ, और तुम इसको पकड़ के अगर इसके ऊपर रखोगे तो ये दोनों पंख अब इस साइड दिखने लगेंगे। सुपर इम्पोज करेगा क्या, नहीं करेगा सर। और अगर सुपर इम्पोज नहीं करेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल होगा। जो सुपर इम्पोज नहीं करते वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पर सर इसका ट्रांस भी तो दिखाओ, मतलब ये तो ठीक हो गया, हमको समझ आ गया सर आंसर क्या है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। पर ऑप्टिकली इनएक्टिव वो कैसे होगा, तो बात करते हैं ट्रांस। CO EN का होल ट्वाइस Cl2 की अगर बात करूं तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, CO EN ट्रांस बनाना है, मतलब अपोजिट, सेम वाली चीजें अपोजिट, तो EN और यहाँ भी क्या हो गया बच्चों, EN हो गया। यहाँ को Cl और यहाँ को क्या, Cl। अब अगर मैं इसका मिरर इमेज भी बनाऊं तो CO Cl और क्या आएगा, Cl क्या आएगा, EN और क्या आएगा, EN आएगा। आएगा नहीं आएगा बच्चों, पक्का। अब इसको इसके ऊपर उठा के रखो तो क्या होगा बताओ, क्या होगा भैया, ये सुपर इम्पोज कर जाएगा, और जो सुपर इम्पोज करेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। कहानी समझे, पक्का। तो भैया हमारा आंसर हमको मिल चुका है, ध्यान से देखते हैं। हाँ, क्या है आंसर, तो मैं बोलता हूँ भैया कॉम्प्लेक्स इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये तो होगा ऑप्टिकली एक्टिव, सिस वाला भी होगा, कौन सा नहीं होगा, ट्रांस वाला आइसोमर नहीं होगा। ट्रांस वाला हमने तुम्हें बना के दिखाया। अब देखना सब रिपीटेड क्वेश्चन आए होंगे। What type of isomerism is shown by complex इतना, CO EN का होल ट्वाइस Cl2। अब भी बनाया था बच्चों, क्या ये ज्योमेट्रिकल नहीं दिखा सकता बताओ। अब भी हमने इसका सिस और ट्रांस बनाया था, है ना। तो ये सिस ट्रांस दिखा सकता है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। नेम द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स व्हिच इज ऑप्टिकली एक्टिव। यही ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट दे दिया है। अब मेरे को बताओ, ये इसका सिस और ट्रांस बन रहा था, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव था या ट्रांस वाला, कौन सा, सिस वाला। बात करते हैं व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। मैं कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं दोबारा से, कॉम्प्लेक्स है CO EN का होल थ्राइस और भैया ब्रैकेट के बाहर Cl3। हमको तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाते टाइम सर बाहर वाली चीज से कोई मतलब होता ही नहीं है, हमको क्या चाहिए बस लिगेंड। लिगेंड क्या EN वाली चीज आइसोमेरिज्म दिखाती थी, ऑप्टिकली सर हमेशा एक्टिव होती थी। अगर तुमसे कोई पूछे क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रही है, नहीं सर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए तो दो अलग अलग चीजें चाहिए, तभी तो सिस ट्रांस बना पाओगे ना बच्चों। ये बस क्या दिखाएगी, ऑप्टिकली एक्टिव दिखाएगी चीज, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा भैया, है ना। PTN का होल ट्वाइस Cl2 है। ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सर एक क्यों, हम दोनों बनाएंगे, सिस और ट्रांस। आगे बोला है विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, वो एक ही बनाना था, है ना भैया। तो क्या चीज बात करते हैं, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोई भी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाओ, है ना, दोनों बना लो, सिस और ट्रांस। बस ये बता दो ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है। तो भैया अब भी ये क्वेश्चन किया था, कौन सा होता है बच्चों, सिस वाला होता है। मैं दिखा भी देता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ बोलेंगे कौवा काटेगा। बात करते हैं भैया क्या, ये देखो हमने दोनों बनाए, ट्रांस और इसका ही क्या बच्चों, सिस। सिस वाला देखो ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा कि दोनों स्ट्रक्चर क्या आएंगे, सेम आएंगे। आओ बात करते हैं भैया अगले क्वेश्चन की। राइट IUPAC नेम, IUPAC नेम भैया कल का लेक्चर देखेंगे सब। CrNH3 का होल 4 Cl2। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। क्या तुम इसका सिस ट्रांस नहीं बना सकते, बना सकते हैं भैया, बिल्कुल बना सकते हैं सर। और बना क्या सकते हैं, आपने तो हमसे बनवाया भी है, बिल्कुल बिल्कुल बनवा सकते हैं, सारे के सारे हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं भैया। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन करे और मेरे ख्याल से अब आपने सारे क्वेश्चन इसके लगा लिए हैं। अब देखो एक BBT बचती है बच्चों, इसके बाद एक CFT बचती है और एक टॉपिक जो बचा वो बचा IUPAC नेमिंग। बहुत अच्छी स्पीड में आप 5-5, 6-6 दिन में चैप्टर खत्म कर ले रहे हैं। अगर 10 तक खत्म नहीं हुआ तो भैया हम 2-2 लेक्चर कर देंगे चीजों के, कि आपका पूरा PYQ खत्म हो जाए, पर हम पूरा PYQ खत्म करा के देंगे। आप मेरे ख्याल से आपको पूरी ये चीज आ चुकी है। आज के लिए विदा लेते हैं। वेरी गुड डे, ग्रेट डे, एंजॉय योर डे बच्चों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।